ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान सुंदरकांड है, जिसकी पावन कथा का मंगलमय श्रवण हम पिछले 28 दिनों से कर रहे हैं और उसी व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम 29वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और कल 28वें दिन में जो हमने अंतिम प्रसंग श्रवण किया था वो ये था कि राम जी को सीता मैया की सुधि मिल चुकी है, समाचार मिल चुका है, उनकी चूड़ामणि भी प्राप्त हो चुकी है हनुमान जी के द्वारा। और राम जी ने सुग्रीव से कहा है कि समस्त वानर सेना को एकत्र करो और चलने का प्रयाण करने का जो है अब योजना आरंभ करो। कपिपति बेगी बुलाए आए यूथ अब यूथ। और कपिपति अर्थात सुग्रीव जी ने समस्त बानर सेना को बुलाया है और नाना वर्ण अतुल बल बानर भालू बरूथ, बानरों के और नाना वर्ण के बानरों और भालुओं की जो सेना है वो एकत्र हो चुकी है। उससे आगे का प्रसंग आज हम श्रवण कर रहे हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में शीश को झुकाकर, शीश को नवाकर और गर्जन करते हुए, महान गर्जना करते हुए समस्त भालू और महाबली वानर सेना जो है आगे बढ़ने को तैयार हुई। और देखी राम सकल कपि सेना, चिताई कृपा करी राजीव नैना। देखी राम, राम जी ने सारी वानर सेना देखी, सकल कपि सेना देखी और चिताई कृपा करी राजीव नयना। और उन राजीव नयन अर्थात कमल नयन भगवान राम ने अपनी कृपा दृष्टि भी समस्त वानर सेना पर डाली है। पहले कहा देखी राम सकल कपि सेना, राम जी ने सारी कपि सेना वानर सेना को देखा और फिर कहा चिताई कृपा करी। चिताई अर्थात विशेष प्रकार से देखना, अर्थात कृपा दृष्टि डालना कि चिताई कृपा करी राजीव नयना। राजीव नयन कमल नयन भगवान राम ने चिताई कृपा दृष्टि भी डाली। क्यों कृपा दृष्टि डाली? क्योंकि वानरों पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें और ज्यादा बलवान कर रहे हैं। पहले तो वानर है ही बलवान, कैसे गरजहि भालू महाबल कीसा। महाबली है समस्त भालू और वानर और गर्जना कर रहे हैं। भगवान राम ने उन्हें देखा और देखकर फिर चिताई कृपा करी और फिर कृपा दृष्टि से भी चिताई अर्थात फिर से देखा। और राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा। और जैसे ही चिताई कृपा करी, जैसे ही कृपा दृष्टि राम की मिली समस्त वानर सेना को, तो क्या हो गया कि राम कृपा बल, राम जी की कृपा का बल प्राप्त करके बल पाई कपिंदा, सारे कपि जो है कपिंदा हो गए अर्थात कपिंद्र हो गए, कपिराज हो गए। सामान्य वानर भी जो है महाबली वानर हो गए। और भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा, मानो वो समस्त पक्षजुत गिरिंद हो गए। गिरिंद माने गिरिवर हो गए, गिरिंद मानो वो समस्त वानर जो है पर्वताकार हो गए, गिरिंदाकार हो गए। और कैसे पर्वताकार? छोटे मोटे पर्वत नहीं, उड़ने वाले पर्वत हो, उड़ने वाले पर्वत। भय पक्षयुत, पक्षयुत यानी पक्षयुत, पंखों वाले समस्त वानर जो है मानो पंखों वाले महान गिरिंद हो गए, महान पर्वत बन गए। जैसे पर्वत पहले उड़ते थे, उड़ा करते थे, ऐसा पुराणों में है कि पंख वाले पर्वत होते थे जो उड़ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो राम जी की कृपा दृष्टि का बल प्राप्त करके सामान्य वानर भी कपिंदा हो गए अर्थात कपिंद्र हो गए। और कैसे कपिंद्र हो गए? मानो कि वो पक्षजुत गिरिंदा हो अर्थात वो पंख वाले गिरी हो, पंख वाले पर्वत हो, बड़े बड़े पर्वताकार समस्त वानर हो गए। हर श्री राम तब कीन पयाना, और वानरों का यह बल देखकर राम जी बहुत हर्षित हो रहे हैं। हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना।
हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सुगन यह नीति। राम जी हर्षित हुए हैं और हर्षित होकर पयान करना अर्थात युद्ध के लिए प्रस्थान करना सेना के साथ राम जी ने आरंभ कर दिया। और सगुन भय सुंदर शुभ नाना, और नाना प्रकार के सुंदर शुभ शगुन होने लगे, सुंदर शुभ शगुन होने लगे जब राम जी की सेना राम जी के साथ समुद्र के तट की तरफ बढ़ना आरंभ हुई। देखिए सुंदर कांड चल रहा है, और सुंदर कांड में जितनी बार भी सुंदर शब्द आएगा जहां पर, तो समझिए उस सुंदर के कारण ही इस कांड का नाम, इस पूरी कथा का नाम सुंदर कांड है। यहाँ भी देखिए सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम जी की जब सेना चलने को आरंभ हुई है तो सुंदर शगुन हो रहे हैं, और सुंदर शगुन भय सगुन सुंदर शुभ नाना। एक दो शगुन नहीं, नाना प्रकार के शगुन हो रहे हैं, सभी शुभ शगुन हैं, सभी सुंदर शगुन हैं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जिस राम जी की कीर्ति इतनी मंगलमय है, जिन राम जी का यशोगान इतना मंगलमय है, तासु पयान सगुन यह नीति। तो नीति अनुसार, ये तो नीति ही कहती है कि जिनका यश इतना मंगलमय है, जिनकी कीर्ति इतनी मंगलमय है, उनका प्रयाण के समय, उनके युद्ध के लिए निकलने के लिए जो प्रस्थान यात्रा हो रही है, उस समय तो शुभ शगुन होना सुनिश्चित है, ये नीति है। और प्रभु पयान जा नावय देही, फरिक बाम अंग जनु कहि देही। प्रभु पयान जा नावय देही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। इधर राम जी की सेना युद्ध के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हुई है। प्रस्थान अभी युद्ध के लिए सेना निकलना आरंभ हुई है, और उधर जानकी मैया को संदेश मिल गया। कैसे मिल गया भाई? कि प्रभु पयान जाना वय देही। वय देही अर्थात सीता मैया ने राम जी का प्रस्थान यात्रा को जान लिया, समझ लिया, अपने आप ही समझ लिया, मन से ही समझ लिया कि राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। कैसे सीता मैया को पता चल गया? कि फर की वाम अंग, सीता मैया के वाम अंग अर्थात बाएं अंग फड़कने शुरू हो गए। सीता मैया की बाईं आंख फड़क रही है, फिर बायां हाथ फड़क रहा है, फिर बाईं भुजा फड़क रही है, बाएं अंग समस्त फड़क रहे हैं, बायां पांव भी फड़क रहा है। और स्त्री का शगुन शास्त्र के अनुसार स्त्रियों का बायां अंग कोई भी फड़के तो वो शुभ संकेत है, वो शुभ शगुन है। फरकी बाम अंग जनु कहि देही, मानो उन बाम अंगों ने, उन बाईं तरफ के अंगों ने फड़क फड़क कर शुभ सगुन का संदेश सीता मैया को दे दिया हो। फर की बाम अंग जनु कहि देही, मानो उन्होंने कह दिया सीता मैया से, वाम अंगों ने, बाईं आंख ने, बाएं हाथ ने, बाएं पांव ने, बाएं पांव के अंगूठे ने और बाएं कान ने हिलकर फड़क कर, बाईं गाल ने फड़क कर ये शुभ सगुन का संदेश सीता मैया को दे दिया है कि सीता मैया का कष्ट विपत्ति दूर होने वाली है। राम जी की सेना प्रस्थान कर रही है। जोई जोई सगुन जोई जोई सगुन जान कही होई, असगुण भयहु रावण ही सोई। और जो जो शुभ शगुन जानकी मैया सीता मैया के हो रहे हैं ना, वही वही सारे शगुन तो, वही सारे लक्षण तो रावण के भी हो रहे हैं, लेकिन रावण के लिए वो अशगुन है, जो सीता मैया के लिए शुभ शगुन है। क्यों? क्योंकि जोई जोई सगुन जान कहीं होई, जो जो शगुन जानकी मैया को हो रहे हैं, अशगुन भयहु रावण ही सोई। सोई माने वही, रावण को भी वही शगुन हो रहे हैं, लेकिन रावण के लिए अशगुन है, रावण के लिए अशुभ शगुन है। क्यों? क्योंकि पुरुषों का भी यदि बायां अंग फड़कना शुरू हो जाए तो वो अशुभ होता है। जो स्त्रियों में शुभ माना जाता है बायां अंग फड़कना, वो शुभ शगुन है। और रावण के भी बाएं अंग फड़क रहे हैं, और पुरुष के यदि बाएं अंग फड़कने शुरू हो जाए तो समझो उनका जो है नाश होने वाला है, वो अशुभ शगुन है। शगुन शास्त्र का ऐसा ही संकेत है। अशगुण भयहु रावण ही सोई, जोई जोई शगुन जान कहीं होई। चला कटक को भर नहीं पारा, गरजही बानर भालू अपारा। चला कटक, पूरा कटक चला, कटक माने सेना बल, पूरा सैन्य बल
वानर की पूरी सैन्य बल चल रही है, पूरी सेना बढ़ी है आगे। चला कटक को भर नहीं पार, तो वर्णन करना पड़ेगा ना सेना में कितने वानर है, कैसा सैन्य बल चल रहा है। तो को भर नहीं पारा, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं तो वर्णन नहीं कर सकता, को भर नहीं पारा, इसका वर्णन करने में कौन पारंगत है, कोई नहीं है, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता। अर्थात ये पूरी सेना अपरंपार है। गरजहि बानर भालू अपारा, भालू और वानर गर्जना कर रहे हैं बारी से। कभी वानर गर्जन कर रहे हैं तो कभी भालू गर्जना कर रहे हैं। गरजहि बानर भालू अपारा। देखिए पहले आरंभिक चौपाई में लिखा था कि गरजहि भालू महाबल की सा, और अभी लिख रहे हैं गरजहि बानर भालू अपारा, अर्थात बारी बारी से गर्जन कर रहे हैं। पहले कहते कि गरजहि भालू, पहले गर्जन भालू कर रहे थे और वानर उसके बाद कर रहे थे। अभी कहा कि गरजहि बानर भालू अपारा, और गर्जन अब वानर पहले कर रहे हैं और अपार गर्जना भालू बाद में कर रहे हैं। क्रमानुसार गर्जन कर रहे हैं अपने अपने दल बल के साथ। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन महा इच्छाचारी, कहरीनाद भालू कपि करही, डगमगाहित गज चिक करही। और कैसे आयुध है, कैसे अस्त्र शस्त्र वानरों के पास और भालुओं के पास है। कहा कि नख आयुध, उनके पास आयुध अर्थात अस्त्र शस्त्र क्या है, नख है, उनके जो नाखून है वानरों के और भालुओं के, वही उनका शस्त्र है। और गिरिपाद पधारी, और उनके पास क्या अस्त्र है, अस्त्र कहते हैं जो दूसरे के ऊपर फेंका जाता है, जो दूसरे पर फेंका जाता है, जैसे भाला है वो अस्त्र है, और जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है वो शस्त्र है, जैसे तलवार जो है वो शस्त्र है। बाण भी हम दूसरे पर फेंक देते हैं तो वो अस्त्र है, जैसे ब्रह्मा जी का बाण फेंकते हैं किसी पर तो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, न कि ब्रह्म शस्त्र। तो शस्त्र तो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। तो वानरों और भालुओं के पास शस्त्र कौन सा है, ये नख जो है वो उनका शस्त्र है, नख आयुध। और गिरिपाद पधारी, और अस्त्र कौन से हैं, फेंकने वाले प्रक्षेपास्त्र कौन से हैं, मिसाइलें कौन सी हैं, गिरिपाद पधारी, अपने हाथ में उठा के चल रहे हैं अपने प्रक्षेपास्त्र वानर और भालू लोग। कौन से प्रक्षेपास्त्र, कौन से उनके अस्त्र हैं जो उठाकर फेंकेंगे राक्षसों के ऊपर, वो है गिरिपाद पधारी। गिरि माने पर्वत उठाकर चल रहे हैं बानर, और पादप अर्थात बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर अपने साथ चल रहे हैं। गिरिपाद पधारी, चले गगन महा इच्छाचारी, और कुछ वानर उसमें इच्छाचारी हैं, अर्थात अपना भेष भी बदल सकते हैं और वो उड़ भी सकते हैं, जैसी इच्छा हो वैसे चल रहे हैं। कभी धरती पर चलते हैं, कभी पवन में उड़कर नभ मार्ग से भी जाते हैं। चले गगन महा इच्छाचारी, नख आयुध गिरिपाद पधारी। श्रवण कीजिए राम जी की सेना है, ये राम जी की सेना कि केहरी नाद भालू कपि करही। अब सिंहनाद कर रहे हैं, केहरी माने सिंह और केहरी नाद माने सिंहनाद कर रहे हैं समस्त वानर। केहरी नाद भालू कपि करही, भालू और कपि केहरी नाद कर रहे हैं, सिंहनाद कर रहे हैं, और उनकी सिंहनाद सुनकर डगमगाहि दिग्गज चिक करही। और दिग्गज, दसों दिशाओं के जो हाथी हैं, दिग्गज हैं, वो डगमगा रहे हैं, डावाडोल हो रहे हैं और चित्कार कर रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं हाथी भी। और आगे छंद लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राम जी की सेना का वर्णन चल रहा है। कैसी सेना है, जब सेना प्रस्थान कर रही है, समुद्र की तरफ जा रही है, समुद्र पार करने के लिए, लंका में जाना है, रावण से युद्ध करने के लिए राम जी की सेना ने, राम जी भी चल रहे हैं, बानर सेना भी चल रही है। तो कैसी सेना है देखिए, छंद में वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। चिक करही दिग्गज डोल मही, चिक करही दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटही मरकट विकट भट,
बहु कोटि कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप को शलनाथ गुण गण गावही। चिक करहि दिग्गज, जो दिग्गज हैं दिशाओं के, जो हाथी हैं दिशाओं के, जो गज हैं वो चिक्कार कर रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं। और डोल मही, और पृथ्वी डावाडोल हो रही है, पृथ्वी में भूचाल आ रहा है। गिरिलोल, और पर्वत भी हिल रहे हैं, चंचल हो रहे हैं। सागर खर भरे, और सागरों में, समुद्रों के जल में खलबली मच गई है। चार क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। राम जी की सेना का प्रताप और बल देखकर क्या चार क्रियाएं एक साथ हो रही हैं कि दिग्गज चिंगाड़ रहे हैं, पृथ्वी में भूचाल आ रहा है, पर्वत हिल रहे हैं, तीन क्रियाएं। और चौथी कि समुद्र के अंदर जल जो है खलबली मच रहा है, समुद्र में ज्वार भाटा आना शुरू हो गया है। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। और ऊपर जो है सभी गंधर्व प्रसन्न हो रहे हैं, सुर अर्थात देवता प्रसन्न हो रहे हैं, और वनों में तपस्या करने वाले तपस्वी मुनि जो हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं, और पृथ्वी के नीचे नागलोक में रहने वाले नाग प्रसन्न हो रहे हैं, और इंद्र के दरबार में नर्तन करने वाले किन्नर भी प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब अब सोच रहे हैं कि हमारे दुख टलने वाले हैं। हमारी जो रावण ने समस्त देवताओं को, समस्त नागों को, मुनियों को, ऋषि मुनियों को और किन्नरों को जो दुख दे रखा है, उन्हें बंदी बनाता है, दुख देता है, वो समस्त समाज के दुख दूर होने वाले हैं। इसलिए वो भी सभी मन से हर्षित हो रहे हैं राम जी की सेना का बल पौरुष देखकर। कट कटा ही मर कट, कट कटा कट काटा ही मर कट, विकट भट बहु कोटि कोटि न धावही। राम जी की सेना जब मार्च कर रही है तो वो चल नहीं रही। जैसे इंडियन आर्मी मार्च करती है ना तो चलती है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, दाएं बाएं दाएं बाएं। तो वानर सेना लेफ्ट राइट नहीं कर रही, चल नहीं रही, दौड़ दौड़ के जा रही है। और दौड़ दौड़ के धावही, धावन कर रहे हैं अर्थात तो दौड़ रही है सेना, दौड़ दौड़ के जा रही है समुद्र तट की तरफ। और कितनी सेना है? कोटिन कोटि कोटिन, करोड़ों करोड़ों सैनिक हैं। और कैसे सैनिक हैं? विकट हैं, विशाल देह के हैं, भट्ट माने पहलवान हैं, बहुत प्रकार से है सैनिक। कट कट ही मर कट, मरकट माने वानर, सभी वानर क्रोध में दांत कट कटा रहे हैं। कट कट ही मर कट, विकट भट्ट, बहुत ही भट्ट है, पहलवान हैं सेना में, और समस्त विकट हैं। बहु कोटि कोटिन धावही, बहुत प्रकार के सैनिक हैं, बहुत प्रकार के, बहुत जाति के वानर और भालू हैं, और सब करोड़ों करोड़ों की संख्या में और सब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावई, और चलते हुए दांत भी कटकटा रहे हैं और गर्जना भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जय राम प्रबल प्रताप, प्रबल प्रतापी भगवान राम जी की जय जयकार कर रहे हैं, जय जय घोष कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि कौशलनाथ अयोध्यानाथ भगवान राम की जय हो, भगवान श्री राम की जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम के जय घोष के साथ समस्त वानर सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ रही है, गुणगान करती हुई राम जी का। सही सक न भार उदार अहिपति, बार बार ही मोही। और पृथ्वी का भार, समस्त पृथ्वी का भार जिस अहिपति शेषनाग जी की सिर पर है, शेषनाग जी के फन पर है, वो बार बार क्या कर रहे हैं? सही सक न भार, और इस वानर सेना के, समस्त वानर सेना के भार को सह नहीं सक रहे, वो उदार हो रहे हैं, बार बार मोहित हो रहे हैं शेषनाग जी कि पृथ्वी पर इतना बल कैसे बढ़ गया, इतना भार एकदम कैसे बढ़ गया। और भार तो पहले भी था, लेकिन समस्त वानर पहले पृथ्वी पर जगह जगह पर अलग अलग वानर में, अलग अलग पर्वतों पर, अलग अलग जंगलों में फैले हुए थे, लेकिन सारे के सारे अभी एक साथ रामेश्वरम सेतु के पास वहां आ गए, साउथ इंडिया में समुद्र के किनारे के पास आ गए, और सारे वानर सेना का बल, करोड़ों करोड़ों वानर सेना का बल एक साथ पृथ्वी के एक अंश पर आ गया तो पृथ्वी तो डावाडोल होगी ही। इसलिए शेषनाग जी भी जो हैं वो मोहित हो रहे हैं बार बार। और
मोहित होकर वो पृथ्वी के भार को भी उठाने में अपने आप को सक्षम नहीं प्राप्त कर रहे। गहदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि। और जब शेषनाग जी के फन पर पृथ्वी का जो है पृथ्वी हिल रही है, भूचाल आ रहा है, तो शेषनाग जी क्या कर रहे हैं? गहदसन, शेषनाग के जो दांत हैं उनसे वो शेषनाग के नीचे कछुआ बैठा है, कछुआ कच्छप भगवान बैठे हैं। ओ कच्छप भगवान गहदसन, अपने दसन माने अपने दांतों के द्वारा, पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर, कछुए की पीठ बहुत कठोर होती है, तो कछुए की कठोर पीठ पर अपने दांतों से शेषनाग अपने फन के दांतों से कछुए की पीठ को पकड़ कर रखे हैं, ताकि ये पृथ्वी डामाडोल होते होते कहीं नाग के फन से, शेषनाग जी के फन से कहीं पृथ्वी ही ना खिसक जाए। इसलिए अपना बैलेंस बनाने के लिए अपने दांतों के द्वारा उस कमठ की, उस कछुए की कठोर पृष्ठ को, कठोर पीठ को अपने दांतों से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि थोड़ा बैलेंस बना रहे, फन डामाडोल ना हो। तो ये दृश्य कैसा सुशोभित हो रहा है, कैसी शोभा इस दृश्य की हो रही है। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि गहदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि। ये कैसे सुशोभित हो रहा है कि मानो रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। मानो वो शेषनाग जी राम जी के रुचिर प्रयाण अर्थात सुंदर इस सैन्य बल के प्रयाण को, जो सैन्य बल चल रहा है, जो ये मार्च हो रहा है, जो आर्मी का ये जो मार्च हो रहा है, मार्च पास्ट हो रहा है, उसको रघुवीर जी की सैन्य बल के इस संचालन को देखकर, शुभ मुहूर्त में इस संचालन को देखकर शेषनाग जी क्या कर रहे हैं? जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अविचल पावनी। इस पावन कथा को, इस पावनी कथा को मानो शेषनाग जी भी अपने दांतों के द्वारा जो कच्छप भगवान की पीठ को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो दांत बार बार हिल रहे हैं, खिसक रहे हैं, कभी यहाँ से पकड़ते हैं, कभी वहां से, कभी बीच में से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। लेकिन पृथ्वी पर जो है इतना भूचाल आ रहा है वानर सेना के चलने से कि पृथ्वी हिल रही है और शेषनाग का फन भी हिल रहा है। और शेषनाग जी जो कछुए की पीठ पर अपना दांत गड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दांत फिसलते हैं, दांत घिसते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, तो उससे रेखाएं बन रही हैं, शब्द बन रहे हैं, मानो वो राम जी की इस प्रयाण यात्रा का शुभ मंगलमय संचित्रण कर रहे हैं। इस कथा को मानो वो शिलालेख के रूप में लिख रहे हैं। यही विधि जाई कृपा निधि, यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे है सागर तीर, जहां तहां लागे खाने फल भालो विपुल कपिवीर। इस प्रकार ये जो ऊपर यात्रा का वर्णन किया राम जी की सेना का, तो इस प्रकार कृपा निधि अर्थात भगवान राम जी सागर के किनारे पर आके उतर गए पूरी सेना सहित। और जहां तहां लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर, और बहुत भारी भालुओं और वानरों की सेना जो है जहां तहां ढूंढ 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 कर फल खाने लगी। और उहा निसाच, ये 35वां दोहा हमने अभी श्रवण किया, इससे आगे की चौपाइयों का वर्णन करते हैं। उहा निसा, और वहां उधर लंका में क्या हो रहा है? यहाँ तो राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना तो तैयार होके चलने को हुई है और समुद्र के किनारे पहुंच गई है इस पार। और वहां लंका में क्या हो रहा है, थोड़ा गोस्वामी जी वहां का भी वर्णन करते हैं कि उहा निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयहु कपि लंका। जब से कपि अर्थात हनुमान जी लंका जलाकर गए हैं, तब से वहां के सारे निशाचर लंका के जो है सशंक हैं, भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? और जो भयभीत हैं, शंकित हैं, सारे वानर डर गए थे लंका दहन से, तो निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। अपने अपने घर में सब निशाचर विचार कर रहे हैं क्या? कि नहीं निशिचर कुल केर उबारा, कि हमारे निशाचर कुल का, हमारे राक्षस कुल का, राक्षस वंश का अब कोई उबारने वाला नहीं, अर्थात हमारे वंश का नाश अब होने वाला है। और यही
सारे निशाचर रावण के सभासद भी हैं, रावण के सैनिक भी हैं। ये तो सिर्फ अपने घर में ही ऐसा विचार कर रहे हैं कि निज निज गृह सब कर ही विचारा, कि नहीं निशिचर कुल केर उबारा। लेकिन जब रावण की सभा में जाते हैं ना, वहां जाकर क्या कहते हैं, आगे के कल के प्रसंग में हम वो सुनेंगे कि रावण जब पूछता है कि कैसे समाचार रावण को मिल गया था कि राम जी की सेना तैयार हो गई है, समुद्र के इस पार पहुंच चुकी है और जल्दी ही इधर लंका में प्रवेश करने वाली है। तो जब रावण अपने दरबारियों से, उन सैनिकों से, उन निशाचरों से पूछता था, तो वहां पर रावण जब उनसे पूछता था तो वो क्या कहते थे, सच्ची बात नहीं बताते थे। अपने घर में तो सच्ची विचार करते थे, सच्ची बात, कि नहीं निशिचर कुल केर उबारा। और रावण के सामने क्या कहते थे कि जीते हुसुरासुर तव श्रम नहीं, ये नरवानर के ही लेखे माही। देखो कैसी चिकनी चुपड़ी बातें रावण से कर रहे हैं। उसके सामने सच नहीं बोल रहे कि हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं। अपने घर में सच बोल रहे हैं अपनी बीवी बच्चों के सामने कि नहीं निशिचर कुल केर उबारा। और रावण को क्या कहते हैं कि जीते हुसुरासुर तव श्रम नाही। आपने तो रावण जी, आपने तो सुरासुर अर्थात समस्त असुरों को, समस्त देवताओं को जीत लिया है। और ये नर वानर के ही लेखे माही, ये छोटे मोटे वानर, छोटे मोटे भालू और नर, इस किस गिनती में है, आप इन्हें भी जीत जाओगे। और आज का प्रसंग आगे हम बढ़ाते हैं कि जासु दूत बल बरणी न जाई, ते ही आए पुर कवन भलाई। ये निज निज गृह सब कर ही विचारा। राक्षस लोग अपने अपने घर में क्या और विचार कर रहे हैं कि जासु दूत बल बरणी न जाई। जिस राजा के, जिस राम जी के एकमात्र दूत आया और उसके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, कि सारी वानर, सारी लंका का दहन करके चला गया, अशोक वाटिका उजाड़ के चला गया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारकर चला गया। एकमात्र दूत आया था, अकेला दूत। जासु दूत बल बरणी न जाए, जिसके दूत का, अकेले दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ते ही आए पुर कवन भलाई, वो जब स्वयं आ जाएगा राजा राम, तो उसके आने पर हमारे पुर का, हमारे लंकापुरी का क्या भला होगा, कुछ नहीं, पूरा सत्यानाश होने वाला है राक्षस वंश का। ऐसा वो घर घर में सोच रहे हैं, अपने घर में विचार कर रहे हैं। दूती न सन सुनी पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। लेकिन मंदोदरी, रावण की जो पत्नी है, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी, बहुत व्याकुल हो रही है। क्यों व्याकुल हो रही है? उसने अपनी दूतियां भी लगा रखी थी, दूत नहीं दूतियां। हाँ, तो स्वामी जी लिखते हैं कि दूतिन सन सुनी पुर जनवाणी। रावण के जो राक्षस हैं, जो सैनिक हैं, रावण के सामने कुछ नहीं बोलते थे, अपने अपने घर में विचार करते थे। और उनके घरों में कुछ दूतियां जाती थी, दूतियां, गुप्तचरियां, जो मंदोदरी ने स्थापित कर रखी थी। तो दूत, उनको जब से समाचार मिला तो आकर वो मंदोदरी को बता रही हैं दूतियां कि दूतिन सन सुन पुर जनवाणी। लंकापुर के जनों का वाणी, वचन, विचार जब सुना दूतियों ने, तो आकर उन्होंने मंदोदरी को बताया। तो मंदोदरी अधिक अकुलानी, मंदोदरी बहुत चिंतित हो गई है और गई अपने पति के पास, एकांत में गई। सबके सामने दरबार में नहीं जाती, नहीं बोलती। मंदोदरी बहुत ही नीति निपुण है। रहसी, रहसी माने एकांत में, जहाँ रावण एकांत रहता है अपने शयन कक्ष में, उस समय मंदोदरी उसे समझाती है। रहसी, रहसी माने एकांत में। जोरी कर, अपने हाथ जोड़कर, रहसी जोरी कर पति पगलागी, बोली वचन नीति रस पागी। एकांत में मंदोदरी शयन कक्ष में रावण के सामने हाथ जोड़ती है, अपने पति के पैर पकड़ती है, जोरी कर पति पग लागी, और बोली वचन नीति रस पागी। और नीति रस में डुबोए हुए वचन रावण से कहने लगती है। क्या कहती है कि कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अतिहित ही अधरहु, समझत जासु दूत कई करणी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरणी। हे कंत, हे स्वामी, है रावण, सुनो। मंदोदरी कह रही है, करश माने ये वैर, हरि सन परहु, वो राम नहीं है, वो हरि है, वो विष्णु है, उससे ये अपना वैर, अपना करश छोड़ दो। मोर कहा अतिहित ही धरहु, ये तुम्हारा हित की बात कह रही हूं, मेरे कहने से अपने दिल में ये बात बिठा लो, अपने दिल में ये बात
धारण कर लो कि विष्णु से वैर ठीक नहीं है। हरिसन पर हरहु, अपना जो करश, अपना जो वैर है विष्णु से त्याग दो, राम जी से वैर करना छोड़ दो। समुझत जासु दूत कई करणी, आप समझिए ना, जिसके दूत की करणी को सोच सोच कर, समझ कर हमारे लंका में जो निशाचरियां हैं उनका गर्भपात हो रहा है। स्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी, राक्षसियों का गर्भपात होकर धरती पर गिर रहा है। वो धरती पर तासु नारी निज सचिव बुलाई, मंदोदरी समझा रही है रावण से कि उसकी नारी को, राम जी की नारी को सचिव बुलाई, अपने सचिवों को, अपने मंत्रियों को बुलाइए अभी, और उस राम जी की नारी को, उनकी पत्नी को, भार्या को, सीता मैया को पठवहु मने भेज दो। कहां भेज दो? राम जी के पास भेज दो। क्यों भेज दो? इसी से तुम्हारा भला है। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। हे कंत, हे स्वामी, यदि अपनी भलाई चाहते हो, भला चाहते हो, तो तासु नारी, उसकी पत्नी भार्या को अपने सचिवों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ आदर सहित पठवहु भेज दो। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। ये सीता नहीं है, ये शीत निशा है। शीत निशा, ठंडी रात है, ठंडी रात। शरद ऋतु की जो रात्रि होती है उसमें बहुत लोग निपट जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडी रात काल की रात होती है। तो मंदोदरी रावण से कह रही है कि ये सीता नहीं है जिसे लाके अशोक वाटिका में बैठा दियो हरण करके, ये शीत निशा है, शीत निशा। ये शरद ऋतु की रात्रि के समान है। सीता शीत निशा सम आई। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में कमल का फूल खिल नहीं सकता, कमल के फूल खिले हुए भी मुरझा जाते हैं। इतनी ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है कि सरोवरों का जल बर्फ बनने लगता है और कमल के फूल मुरझाने लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, ये सीता जो है तुम्हारे कुल रूपी कमल के लिए, हे रावण, तेरे कुल रूपी कमल के लिए ये सीता बहुत दुखदाई है, ये शीत निशा के समान आई है। तो लेकिन रावण को समझ नहीं आ रहा। मंदोदरी बहुत नीति निपुण है, साम विधि से भी समझा रही है। नीति निपुण है ना, कभी साम से समझा रही है, कभी दाम से, कभी दंड से, कभी भेद से। और क्या कह रही आगे कि सुनहु नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। कि हे नाथ सुनो, सीता को दिए बिना न तो शंभु आपका भला कर सकते हैं, बचा नहीं सकते शंकर भगवान आपको, और ना ही अज अर्थात विष्णु अर्थात ब्रह्मा जी भी भगवान की और ब्रह्मा जी की तपस्या रावण करता था, पूजा करता था, उनसे वरदान प्राप्त करता था। अहंकारी था रावण। और मंदोदरी कह रही है उसे सच्ची बात। क्या कह रही है कि नाथ सुनहु नाथ सीता बिन दीन, सीता को दिए बिना तुम्हारा भला नहीं होने वाला। ना शंकर भगवान बचाएंगे आपको और ना ही ब्रह्मा जी बचा सकते हैं। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। देखिए मंदोदरी समझा रही है, रावण को सच बात बता रही है कि राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक, जतन करहु तज टेक। 36वां दोहा है सुंदरकांड के अंतर्गत। ये मंदोदरी रावण को कह रही है कि जितनी तेरी राक्षस सेना है ना, निशाचर सेना, ये तो मेंढक है, मेंढक। भेक कहते हैं मेंढक को। कि राम बाण, राम जी का बाण अहिगण के समान है, मानो सांप के समान है। राम जी जब आएंगे और अपने बाण चलाएंगे तो राम जी के बाण अहि के समान है, सर्प के मुख के समान है। और ये तेरे निकृष्ट नीच राक्षस जो है वो मात्र मेंढक के समान है। निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी। और जब तक सांप अपना मुंह खोलकर बैठा है और अभी तक उसने मेंढकों को निगला नहीं है, खाया नहीं है, तभी तक मेंढकों का जीवन है। जैसे ही सांप अपना श्वास खींचेगा और मेंढक को अपना आहार बनाएगा तो सारे मेंढक मर जाएंगे। इसी प्रकार तेरे राक्षस भी सारे मेंढक हैं, वो सब मर जाएंगे। जब लगी ग्रसत अर्थात राम जी का बाण जब तक राक्षसों का ग्रास नहीं बनाता, राक्षसों को भक्षण नहीं करता राम जी का बाण, तभी तक तुम आराम से बैठे रहो।
जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तज टेक, तभी तक तुम टेक लगा के सहारा लगा कर बैठे रहो। और मंदोदरी इस प्रकार साम दाम दंड भेद से रावण को समझाने का प्रयास कर रही है। रावण को बात समझ नहीं आ रही, साम रीति से समझाया। साम होता है शांति से समझाना। कैसे कहा कि रहसी जोरी पग पति पग लागी। मंदोदरी रावण के हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही है, साम नीति है। फिर दाम नीति अपना रही है। दाम नीति होती है कि कुछ देकर शत्रु को शांत कर देना। तासु नारी निज सचिव बुलाई पठवहु चकंत जो चहु भलाई। ये दाम नीति समझा रही है मंदोदरी रावण को कि वो अपने मंत्रियों को सचिवों को बुलाओ और सीता मैया को राम जी के पास वापस भेज दो। कुछ ले देकर अगर फैसला हो जाए युद्ध का तो उसे दाम नीति कहते हैं। और फिर दंड नीति से भी समझा रही है। भय होता है, दंड नीति में भय दिखाना पड़ता है कि तव कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई। ये दंड समझा रही है, भय दिखा रही है रावण को कि सीता मैया तुम्हारे कुल रूपी कमल के लिए नाश करने वाली है, शीत निशा के समान है। और भेद नीति भी अपना रही है मंदोदरी रावण को। भेद नीति से भी समझाई है कि समूझत जासु दूत कई करणी सवहि गर्भ रजनी चर धरणी। भेद होता है कि अपने राजा के मन में भेद डाल दो। अब मंदोदरी कह रही है कि समझिए, जिस राम जी के एकमात्र दूत के आने से तेरी निशाचरों का नाश हो गया और तो और उनकी जो निशाचरियां हैं, जो राक्षसियां हैं, उनका गर्भपात हो रहा है। आगे भी कोई वंश बढ़ने वाला नहीं है। इस प्रकार अगर होगा तो राक्षसियां अपने राक्षसों को कहेंगे कि ये तो हनुमान जी बहुत बड़े दूत आए थे, बहुत बलवान हैं। तो रावण के जो निशाचर हैं वो भी सैनिक भी डर जाएंगे, डरेंगे तो राम जी की सेना में चले जाएंगे, उनके पक्ष में हो जाएंगे। इस प्रकार भेद नीति भी मंदोदरी समझा रही है। आज की कथा का विसर्जन यही करते हैं। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं अब तह तह करहु प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है, जिसकी मंगलमय पावन कथा का श्रवण हम पिछले 29 दिनों से कर रहे हैं और आज 30वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और कल की कथा का अंतिम प्रसंग हमने श्रवण किया था कि राम जी की सेना समुद्र के इस पार एकत्रित होकर आ गई है, वानर सेना। और वहां लंका में सभी निशाचर भयभीत हो रहे हैं। वहां निशाचर रहे हैं सशंका, जब ते जारी गयो कपि लंका। जब से लंका दहन हुआ था उसके बाद से सभी राक्षस भयभीत हैं। और मंदोदरी को उसकी दूतियां नगर के पुरवासियों का समाचार बताती हैं कि सभी पुरवासी डरे हुए हैं। निज निज गृह सब करहीं विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। इस प्रकार ये दूतियां आकर जब मंदोदरी को बताती हैं तो मंदोदरी चिंतित होती है और अपने पति रावण को समझाती है और कहती है कि तासु नारी निज सचिव बुलाई पठवहु कंत जो चहु भलाई। है स्वामी, अगर भला चाहते हो तो उसकी नारी अर्थात राम जी की पत्नी सीता मैया को अपने मंत्रियों के हाथ वापस भिजवा दो। रहस्य जोर कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। बहुत ही नीतिपूर्ण वचन बोल के मंदोदरी रावण को समझाती है, उसके हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है, लेकिन रावण को बात समझ में नहीं आती। और उससे आगे का प्रसंग हम आज श्रवण करेंगे कि मंदोदरी जब समझा रही है, रावण को बात समझ नहीं आ रही, मानता नहीं, तो आगे कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये 36वें दोहे के बाद की कथा है सुंदरकांड में कि श्रवण सुनी सठता करवाणी विहसा जगत विदित अभिमानी सभय सुभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा जो आवई मर कट कट काई जियहि विचार निशाचर खाई कंपहि लोकप जाकी त्रासा तासु नारी सभी बड़ी हासा। श्रवण सुनी सठता करवानी, उस शठ रावण ने सिर्फ श्रवणों से ही मंदोदरी की बात सुनी है, दिल से नहीं सुनी, हृदय से नहीं सुनी, बुद्धि से विचार नहीं कर रहा मंदोदरी की बातों का रावण। केवल श्रवण सुनी सठता करवाणी, केवल कानों से सुन रहा है। और सुनकर क्या कर रहा है? विहसा जगत विदित अभिमानी, विहसित हो रहा है, हंस रहा है, मजाक समझ रहा है मंदोदरी की बात को, क्योंकि वो जगत विदित अभिमानी है, जग जाहिर अभिमानी है। सारे संसार में विदित था कि रावण बहुत बड़ा अभिमानी है। सभय सुभाव नारी कर साचा, रावण बोल रहा है कि नारियों का स्वभाव तो सच में
स्वाभाविक रूप से भयभीत होने का ही होता है, नारियां डरती ही रहती हैं, भय उनका स्वाभाविक स्वभाव है। मंगल महु भय मन अति कांचा, मंदोदरी से रावण कह रहा है कि तेरा मन बहुत कच्चा है, बहुत कमजोर हृदय की तू है, तो इस मंगल घड़ी में भी तेरा मन भयभीत हो रहा है। मंगल घड़ी क्यों रावण बोल रहा है? बोला कि जब राम जी की सेना, बानर सेना आएगी तो बानर तो हमारे राक्षसों के आहार हैं, उनका भक्षण करेंगे, राक्षस प्रसन्न होंगे बानरों का मांस भक्षण करके। ये तो मंगल की घड़ी है कि इतने सारा भोजन रावण के पास उपस्थित होने वाला है, इसलिए कह रहे कि मंगल महु भय मन अति कांचा, जो आ वही मर कट कट काय। जब मरकटों की अर्थात बानरों की कटक आएगी, सेना आएगी, तो जिया ही विचारी निशाचर खाई, तो बेचारे राक्षस उन्हें खा खा कर जिएंगे, प्रसन्न होंगे और जिएंगे। कम पही लोह कप जा की त्रासा, जिस रावण की त्रास से, जिस रावण के भय से सारे 10 के 10 लोकपाल डरते हैं, कांपते हैं। तासु नार सबीत बड़ी हासार, उस रावण की नारी, उस रावण की पत्नी मंदोदरी तू भयभीत हो रही है, ये तो बड़ी हंसी की बात है। तासु नारी सभीत बड़ी हास, ये बहुत हंसी की बात है। अस कही विहसिता ही उरलाई, चले हो सभा ममता अधिकाई। ऐसा कहकर रावण हंसा और अपनी पत्नी मंदोदरी को अपने हृदय से लगाया, ताही उरलाई, और चले हो सभा ममता अधिकाई, और मंदोदरी को बहुत प्रकार ममता दिखाकर, प्रेम दिखाकर अपनी सभा की तरफ चल दिया। और मंदोदरी अधिक करी चिंता, भयहु कंत पर विधि विपरीता, और मंदोदरी बहुत प्रकार चिंता कर रही है, बहुत अधिक चिंता कर रही है, और सोच रही है कि विधाता जो है मेरे स्वामी, मेरे कंत रावण पर विपरीत हो गया है, विधाता इसके पक्ष में नहीं है, भाग्य उल्टा हो रहा है। भयहु कंत पर विधि विपरीत, समय उल्टा हो गया है, रावण को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। बैठे हो सभा खबरी अस पाई, सिंधु पार सेना सब आई, और रावण उधर अपनी सभा में जाकर अभी बैठा ही है, और बैठते ही क्या खबर मिल गई कि बैठे हो सभा, अभी रावण जाकर सभा में बैठा अपने आसन पर, और क्या खबर मिली सांसदों से, उसके सभासदों से क्या खबर मिल रही है कि खबर ही अस पाई, ऐसी खबर पाई क्या कि सिंधु पार सेना सब आई, कि सिंधु के पार सेना आ गई है, अर्थात सिंधु के तट पर सेना आ गई है। अभी लंका में प्रवेश नहीं की, सिंधु के उस तट पर है सेना अभी, क्योंकि राम सेतु अभी निर्माण नहीं हुआ है। बूझसी सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मष्ट करी रहे हो। बूझसी सचिव उचित मत कहु, तो रावण ने अपने सचिवों से बूझा अर्थात पूछा, क्या पूछा कि उचित मत कहु, हे सचिवों मुझे जो उचित मत है वही बताओ। ते सब हंसे, और सब हंसने लगे, सभी सांसद रावण के हंसने लगे रावण के दरबार में, और कहा सांसदों ने क्या कि मष्ट करी रहे हो, हे रावण मष्ट करी रहे हो, अर्थात चुपचाप रहिए, कुछ नहीं होगा, वो सब तो तुच्छ वानर है, तुच्छ वानर। जीते हुसुरासुर तव श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। हे रावण तुमने तो समस्त सुरों को अर्थात देवताओं को भी जीत लिया है, और सुरासुर और समस्त असुरों को भी जीत चुके हो, और उन्हें जीतने में तुम्हें कोई श्रम नहीं हुआ, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसानी से सरलता से सभी देवताओं और राक्षसों को तुम जीत चुके हो। और नर बानर के ही लेखे माही, जीते हुसुरासुर तव श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। और जिन्हें जीतना मुश्किल था उन्हें तो बिना मुश्किल के, बिना श्रम के, बिना परिश्रम के जीत चुके हो देवताओं और असुरों को। अब ये नर और वानर, ये वानर और साधारण मनुष्य, ये किसी गिनती में ही नहीं है, किसी लेखे में ही नहीं है, और इसके लिए तुम हमसे सलाह पूछ रहे हो। और इसलिए तुम, वे सब सांसद हंसे और रावण को बोले कि मस्त कर ही रहे हो, कि चुपचाप रहिए, कुछ नहीं होगा। ये वही सांसद हैं जो अपने अपने घर में विचार कर रहे थे, कल हम श्रवण कर रहे थे ना कि निजे निजे गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबार। अपने घर में तो विचार कर रहे थे बीवी बच्चों के साथ कि हमारे राक्षस कुल को उबारने वाला अब कोई नहीं बचा है, और यहाँ रावण के सामने झूठ बोल रहे हैं, डरते हैं रावण से, और कह रहे हैं कि जीते हुसुरासुर तव श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। और यदि किसी राजा का सचिव और किसी मरीज का वैद्य और किसी शिष्य का गुरु प्रिय बोलने लगे
किसी भय के कारण या किसी धन की आशा लोभ के कारण अपने शिष्य को गुरु झूठ बोलने लगे, मीठी बात बोलने लगे, या वैद्य झूठ बोलने लगे, मीठी बात बोलने लगे, या कोई सचिव कोई मंत्री अपने राजा से मीठी मीठी बातें करने लगे, उसे सच ना बताए तो समझो उस राजा का सत्यानाश हो जाएगा। 37वें दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं सुंदरकांड में, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन करे हो ही बेगई नाश। यदि किसी राजा का सचिव, किसी मरीज का वैद्य, किसी शिष्य का गुरु, ये तीनों यदि प्रिय बात बोलने लगे, सच बात ना बोले, सिर्फ मीठी मीठी अच्छी लगने वाली बात बोले अपने राजा से, तो क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ राजा का भय होता है कि राजा नौकरी से निकाल देगा। किसी भय के कारण, किसी आशा के कारण यदि सचिव वैद्य और गुरु मीठा बोलने लगे तो राज धर्म तन तीन ही करे, तो तीन का बेग ही नाश, जल्दी ही नाश हो जाता है। किसका? राज का नाश हो जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है यदि सचिव मीठा मीठा बोले, सच ना बोले। और तन का नाश हो जाता है, शरीर मर जाता है यदि वैद्य सही दवा ना दे और मीठा मीठा बोले। कोई मरीज पूछे, शुगर का पेशेंट अपने डॉक्टर से यदि पूछे कि रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, मिठाई खाने का मन हो रहा है, थोड़ा सा खा सकता हूं क्या? तो मरीज भी जानता है कि शुगर का मरीज पेशेंट जानता है, डायबिटीज वाला, कि मीठा खाना जहर है, लेकिन डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर अपनी दोस्ती में मीठी मीठी बात, हाँ थोड़ा सा खा सकते हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा खा सकते हो, और थोड़ा खाने से भी शुगर बढ़ जाएगा और तन का नाश हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि गुरु भी सही शिक्षा ना दे अपने शिष्य को तो शिष्य का धर्म नष्ट हो जाएगा, उसे परलोक की सही सदगति प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार आगे चलते हैं, कथा का वृत्तांत क्या कहता है कि सोई रावण कहूं बनाई सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। और ये जो दोहे का अर्थ है ना, ये रावण के साथ चरित्रार्थ हो रहा है। सोई रावण कहूं बनी सहाय, ये रावण के साथ सही साबित हो रहा है, क्योंकि उसके सचिव उसे झूठ बोल रहे हैं। अस्तुति करहि सुनाई सुनाई, सुना सुना कर उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसका यशोगान कर रहे हैं। और अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के दरबार में एक ही सचिव, उसका जो भाई था छोटा, वो सही था, वो सही शिक्षा देता था उसे। कौन था वो? विभीषण। अवसर जानी विभीषण आवा, विभीषण शुभ अवसर पर आ गया, अच्छा अवसर देखकर, मौका देखकर विभीषण भी सभा में प्रवेश किया। और आते ही क्या किया कि भ्राता चरण शीस तेहि नावा, अपने बड़े भाई रावण के चरणों में विभीषण ने शीश झुकाया है। और पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। और फिर शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर पहले शीश नवाया अपने भ्राता रावण के चरणों में, और फिर कहा पुनि सिर नाई, दोबारा सिर को झुकाकर नीचे करके बैठ निज आसन, अपने आसन पर विभीषण बैठ गया। और बोला वचन पाई अनुशासन, और अपने बड़े भाई राजा रावण से आज्ञा प्राप्त करके, अनुशासन प्राप्त करके कुछ वचन बोला। क्या बोला कि जो कृपाल पूछी मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। हे कृपालु रावण महाराज सुनिए, यदि मुझसे अपने हित की बात पूछना चाहते हो, रावण ने कहा था ना सचिवों को कि बूझ ऐसी सचिव उचित मत कहो। हे सचिवों उचित मत कहो। सारे सचिव झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जीते हुतु रासुर तव श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। ये नर बानर किसी गिनती में नहीं है, तुम तो देवताओं को जीत चुके हो। लेकिन विभीषण सच बोलना चाहता है, कह रहा है कि हे कृपालु, अगर मुझसे, मैं भी सचिव हूं तुम्हारी सभा का, यदि मुझसे सही बात पूछोगे तो मैं बताता हूं कि मति अनुरूप कहूं हित ताता, तुम्हारा हित है तात। हे बड़े भाई, तुम्हारा हित मैं अपनी मति अनुरूप, अपनी बुद्धि के अनुसार बताना चाहता हूं। क्या बता रहा है विभीषण कि जो आपन चाहु कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलारे गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई, जो आपन चाहु कल्याण। हे रावण, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो सुजस चाहते हो और शुभ गति चाहते हो और नाना प्रकार के सुख,
भोगना चाहते हो तो एक काम करना, क्या कि सो पर नारी लीलार गोसाई है स्वामी है रावण। सुनो, तो पर नारी का अर्थात पर स्त्री का, राम जी की पत्नी का मुख देखना छोड़ दो। सो पर नार लीलार गोसाई तजहु चौथी के चंद की नाई। जैसे चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, स्त्रियों के मुख को चंद्रमा की उपमा दी जाती है। गोस्वामी जी भी सीता मैया के मुख को चंद्रमा की उपमा तो दे रहे हैं, लेकिन रावण को कह रहे हैं कि चंद्रमा जरूर है, लेकिन इस चंद्रमा के मुख की तरफ देखना मत, क्योंकि ये चौथी का चंद्रमा है, चौथ का चंद्रमा। और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है। भगवान कृष्ण को भी लगा था, समयंतक मणि भगवान श्री कृष्ण ने चुराई नहीं थी, लेकिन उनको फिर भी जो है समयंतक मणि को चुराने का कलंक लगाता है, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। तजहु चौथी के चंद की नाई, चौथी के चंद्रमा के समान भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखना कलंक का कारण बनता है। और सीता मैया को विभीषण बता रहा है रावण को कि सीता मैया का मुख चंद्रमा अवश्य है, लेकिन ये चौथ का चंद्रमा है, चौथ का चंद्रमा देखोगे तो कलंक लगेगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। सो पर नारी लीलार गोसाई, तो हे गोसाई है रावण सुनो, पर नारी का, पर स्त्री का मुख छोड़, इसी प्रकार छोड़ दो जैसे चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखा जाता। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। कोई व्यक्ति यदि 14 भुवनों का भी इकलौता स्वामी बन जाए, पति बन जाए, तो भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। ऐसा 14 भुवनों का स्वामी, 3 लोक हैं और तीनों लोकों को 14 भुवनों में बांटा गया है। 14 भुवनों में 7 भुवन ऊपर है, 7 भुवन नीचे हैं। ऊपर के 7 भुवन कौन है? ओम भू भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, ये 7 भुवन है ऊपर भुवन, और 7 भुवन नीचे हैं। तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये 7 भुवन नीचे हैं। इस तल पर हम रहते हैं। ये कौन सा तल है? धरातल। और इसके नीचे है अतल, फिर है वीतल, फिर सूतल, फिर तलातल, फिर रसातल, फिर पाताल। इस प्रकार 7 भुवन नीचे हैं और 7 भुवन ऊपर है। ऊपर भूलोक है, फिर भुवः लोक, महालोक, जनः लोक, तपः लोक, सत्यम लोक। और सत्य लोक में भगवान विष्णु का धाम है, वही सत्य धाम है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। कोई व्यक्ति जैसे रावण तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुका था, तो 14 भुवन एक पति होई। 14 भुवनों का इकलौता पति ही क्यों ना हो जाए, तो स्वामी ही क्यों ना हो जाए। लेकिन यदि जीव मात्र से किसी जीव से द्रोह करेगा, पाप करेगा, भूत द्रोह अर्थात जीव द्रोह, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, वो तिष्ठ नहीं सकता, वो बच नहीं सकता। वो उसको राम जी का बाण लगेगा, वो मरेगा ही मरेगा। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहि न को। कोई व्यक्ति यदि समस्त गुणों का सागर हो जाए, गुणवान हो जाए, नागर हो जाए अर्थात बहुत ही शिष्ट हो जाए, सभ्य हो जाए, नगर में रहने वाले को ही तो नागर कहते हैं, जो बहुत अच्छा सभ्य नागरिक हो जाए, गुण सागर हो जाए, लेकिन उसके मन में यदि थोड़ा सा भी लोभ हो बच जाए, अल्प लोभ, थोड़ा सा लोभ भी बच जाए, तो भल कहि न को, उसे कोई भला नहीं कहेगा, उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो 38वें दोहे में विभीषण जी जो है शिक्षा दे रहे हैं रावण को। क्या कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। हे रावण, काम क्रोध मद लोभ, मद कहते हैं अहंकार को, काम वासना, क्रोध, अहंकार अर्थात मद, और ये लालच, लोभ, ये सब नरक में पहुंचाने के पंथ हैं। पंथ नरक तक जाने के रास्ते हैं, रास्ते। सब परिहरि रघुवीर ही, इन सब को, काम क्रोध मद लोभ को छोड़ दो, परिहरि परित्याग कर दो, और रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। जिन रघुवीर जी का भजन संत लोग करते हैं, हे रावण तू भी उन्हीं की शरण में जा, उन्हीं का भजन कर। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने नरक के 3 द्वार बताए हैं। क्या द्वार बताए हैं गीता में?
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी नरक के 3 द्वार बता रहे हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतान् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। कौन कौन से? अपने आप को नाश करने के, कामः क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आज की कथा का विश्राम यही करते हैं। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं अब तह तह करहु प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।